योग और ज्ञान की बात। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगापि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे हो सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, नत्थि ध्यानं पन्यश्च पय्यानति अजायतो यम ही ध्यानं च पय्या च सब्बे निब्बान संत की। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, अध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान रखता हो निर्वाण के समय, निर्वाण निहबान, जहां काल का भी बाण नहीं पहुंचे, वही है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं, प्रवेश नहीं, हवा का प्रवेश नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां धरती आकाश भी नहीं है, वो है निर्वाण का स्थान। जहां काल की पहुंच नहीं है, वही है निर्वाण का स्थान। जहां दिन और रात भी नहीं है, वही है निर्वाण का स्थान। जहां बिजली बत्ती भी नहीं है, फिर भी उजियाला है, वही है निर्वाण का स्थान। वहां धुनी रमाने का भी काम नहीं, फिर भी मुक्ति पाने का वह स्थान। संत कबीर साहब कहते हैं, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा। वहां रवि सूर्य का भी प्रवेश नहीं है, चंद्रमा का भी उदय नहीं है, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियाला, नहीं तह पवन ओ पानी। गई जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी और आकाशा, करे ता संत कोई बासा। न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। मंदिर में दीप बहु बारा, नयन बिन भय अंधियारा। नहीं गम काल के नाही, नहीं ता धूप ओ छाई। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वो संत संतान बनेंगे तो उस देश का पता चलेगा, वो देश कैसा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, पूरन पुरुष परमात्मा। सखिया वह घर सबसे न्यारा। हे सखी उस देश की बात करो। संत पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है। सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आपताप तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। उस देश की बात में कह रहा हूं, तो वहां पर जाना कैसे होगा, जाना कैसे होता। तो जब तक आप योग हृदय वृत्त केंद्र विंद जो चम चम चमकई ना, तब नजर जोर। देखिए कितना स्पष्ट आवाज में गुरु महाराज जी बतला रहे हैं। जाना कैसे होगा, नजर जोड़ तक धसे ताही में, धुन सुन पावे ना, तब सूरत शब्द की करे कमाई। निज घर जावे ना,
और निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत उक्ति, जम त्रास मिटावे ना। कहते हैं वहां उस देश की बात में कह रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग महापुरुष के बात पर विश्वास नहीं। जिनको महापुरुष पर विश्वास नहीं भाई, कभी उसका कल्याण नहीं। 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया है, 80 वर्ष की बूढ़ी सब माई बैठी होगी, पूछिए ना मैया दीक्षा ले लो, कहाँ ले लिए बाबा, अब कब ले भो चिता पर, बाबा मन में रहे कि लिए 3 साल से बुढ़बा लिए न दे। हम कहलिए जमराज अता ना तो बुढ़बा के बापो ने बचेता, बुढ़बा ने लिए, बुढ़बा तो जन्म न तो दुल्हा छियो, सब जन्म यार रहता, अगला जन्म के तो वो बुढ़बा के खोजने जइह, मरबो तब कहाँ जेबो से विचारा न पहले। जन्म में दल का बुढ़बा गरम गरम पैसा जेबी मत उछले छो। बुढ़ा सबको देख 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया है, अभी तक ज्ञान का ठिकान नहीं है, संसार का वासना रहेगा, क्या दुर्गति होगी। कुछ दिन के लिए भी सोच लीजिए, क्या दुर्दशा। भी सुन रही थी पाठ में, देहावसान समय चित्ते यद्यदि भावेत तत्तदेवा भवे जीवायतेव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही होता जन्म का कारण। कैसी भावना। पहुंचे हुए संत थे जर भरत, थोड़ी सी भूल हो गई, महाराज स्नान करने गए, बाघ की गर्जन हुआ, एक पिपासी हिरनी गई थी जल पीने, थी गर्भवती, हिरण के जो गर्जन सुनी बाघ की, कूद गई पानी। परिणाम क्या हुआ, हिरनी के पेट से बच्चा निकल गया। हिरनी तो बह गई, मर गई, और बच्चा को यही जरभरत जी महाराज पकड़ के लिए आई। इतना स्नेह प्रेम बच्चा से महाराज दिन भर करते थे, उनका प्यार। अब मरते समय अब होगा मैं तो जा रही, बच्चा का क्या होगा। देख लीजिए, देखिए, एक मृग के प्रेम बस भरत धरा फिर देह, कबीर वा की क्या गति, जिनको लाख स्नेह है। एक हिरनी में तो गया, जो नाती पोता नतनी पत्नी पागल बने हुए, उनकी क्या दुर्दशा, उनकी क्या होगी दुर्दशा। कहते बेटा है ते ना तो मुंह में ऐग दते तो मुक्ति। अभी गए थे झारखंड सत्संग करने, है ना, ये बाबा भी झारखंडी है, झारखंडी के जन्मस्थान। एक मैया आई सत्संग के बाद मेरे पास कि बाबा हो तोरा सनिक तो बेटा नहीं छ। हमले कन्या का पते नहीं छ, बेटा कहाँ से। तो कहती है तो मुंह में आगे के दतो, वो आदिवासी की भाषा है उधर का, है ना, मुंह में आगे के दतो। कालिए मोरे के मन है तो अपने से मुंह में आगे ले लगे। बुढ़िया कहती अहने बोलबो, की बोलबो, मंच पर जत्ते छ ना सब निबंधे छ, सबक हमरे सोचे तो की दत्ता मुक्ति। ने कही मैया कुतिया को होता है का कैठो बच्चा, सुगरनिया को 16 बच्चा, सबका मुक्ति भागल।
मुक्ति न होबे नाचे गावे, मुक्ति न होबे मृदंग बजावे, मुक्ति न होबे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। कहां से होगा मुक्ति का कारण मैया? आत्मज्ञान है। ये आग मुंह में देने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। और उसमें भी अगर बाप दीक्षित है महाराज, बेटा दीक्षित नहीं है, और उस अशुद्ध हाथ से आग जला दिए माँ बाप को, तो सीधे फोर लाइन पकड़ा देंगे नरक वाला। कबीर साहब बेहिचक फैसला देते हैं, निगुरा का बनाया सगुरा खाए, साकट का बनाया वैष्णव खाए, और ढोल बजाते नरक में जाए। सीधे फोर लाइन, रुकेंगे नहीं, तैयार रहिएगा। पुतोह देगी गरम गरम भोजन बनाकर, खूब मन लगता बुरवा का। इसलिए संत महात्मा सचेत हो जाइए। मरते समय की वासना रह गई, देख लीजिए कहां चला गया। वो तो उच्च कोटि के संत थे, वहां भी जान गए, खेबे न करते थे, सूखा पत्ता खाते थे, तो कोई चींटी ना आ जाए, कोई मर ना जाए। कितना दिन फिर मर गया, फिर आया मनुष्य के शरीर में। इस बार सोता छिप करके ध्यान करें, छिप करके ध्यान करें। तो पागल जैसे रहते थे। अब गांव के लोग क्या करे, गांव समाज को तो आप जानबे करते। देखा ये हट्ठा कट्ठा है, बोलता नहीं, तो ले जा पकड़ के का खा लो, भरदम खिला दे, हर में जाके जोत दे, बैलबा के कामे में। अब दिन भर जोत रहा उन्हीं को। तो गांव में लोग जाकर उनके भाई को कहा, बड़े भाई सब था, अरे पागल, अरे वो पगलबा है, एक भाई को नहीं खिला सकता पागल। तो पकड़ के ले या घर में रखता, वहीं देखा नहीं। अब कितना हो दे तो बोलता ही नहीं था।